से लोगों को तकलीफ जापान जा रहे हैं सर, बिहार आओ के tourism आप सब लोग को पता ही है। कल निकलेंगे जापान के लिए, तो वहाँ जो पहले से ही हम लोगों का कार्यक्रम है, बिहार के लोगों को जो है मौका मिला है वहाँ, तो हम लोग जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहाँ जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जगह हैं या लोग जो जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिहार जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, बुद्ध की धरती है, तो लोगों का वहाँ काफ़ी जुड़ाव है यहाँ से। तो इसको हम लोग जो है और बेहतर लोगों को फीडबैक भी जानेंगे और क्या वो चाहते हैं उसी हिसाब से जो है काम किया जाए। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बात करेंगे आज तेजस्वी हमारे भैया गए हैं जापान, वहाँ से लाएंगे टूरिज्म, माने वहाँ जब जाके बात करेंगे कि लोग जापानी लोग आइए, हमारे वहाँ गया जी है, जहाँ बुद्ध सर्किट है, वहाँ बुद्ध ज्ञान पाए थे। बिहार में महावीर की भी स्थली है, माने बहुत सारी जगह है देखने लायक। इसके लिए वो जापान गए हैं। अब कितना लेके आएंगे, अब क्यों मैं इस विषय को उठा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। कल उनको बड़ी खुशी हो रही थी जब जाते हुए किसी ने पूछ दिया कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बिहार पे प्रश्न उठता है कि टूरिज्म तब आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। जहाँ शांति होती है उसी देशों में लोग घूमने जाते हैं। देखते हैं कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में टूरिज्म नहीं है इसलिए कि वहाँ आतंकवाद है, अफ़गानिस्तान में टूरिज्म नहीं है इसलिए कि वहाँ शरिया कानून है, वहाँ अलकायदा बैठा हुआ है। तो भैया आप जापान जाएं, अच्छा बारिस्तान जाएं, अच्छा अमेरिका जाएं, अच्छा सिंगापुर जाएं, जब आप खुद कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 22वां स्थान है और उस पर आपको मजा आ रहा है, मन अंदाजा लगाइए कि किस तरह बेशर्मी है। इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में जगह मिलता है कि नहीं। वह आदमी गर्व से जो जापान टूरिज्म के लिए जा रहा है, वह आदमी कह रहा है कि गर्व है कि देखिए हम 22वें नंबर पे अपराध के एनसीआरबी के डाटा में अपराध में हम 22वें नंबर पे तो हैं। तो कहाँ चाहते हैं आप? जीरो, माने सबसे नीचे हों तब कहा जाता है कि थोड़ा खराब है। माने 22 पायदान नीचे हैं आप इस देश में और आपको कोई बेशर्मी नहीं है कहते हुए कि हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरा बिहार बिल्कुल क्राइम के मामले में सही है इसलिए कि हम 22वें नंबर पे हैं। कुल 30-32 ठो राज्य है और उसमें आप 22वें नंबर पे हैं। तो अब क्या चाहते हैं, बिहार को कहाँ ले जाएंगे जब आपका यह सुपर स्ट्रक्चर है। तेजस्वी भैया के हिसाब से 22वें नंबर पे रहना गर्व की बात है, तो शर्म की बात क्या होगी भाई? यह भी तो बता देते कि शर्म की बात क्या होगी। भाजपा पूछ रही है प्रश्न कि गजब का दोगलापन है कि 22वें नंबर पे होने के लिए अब क्या चाहते हैं भाई? कहाँ ले जाएंगे इसको? आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अभी चाचा कह रहे हैं कि इस बेटवा के लिए सब कर रहे हैं, तो यह चाचा भतीजा मिल के अपने बेटवा के लिए बिहार को कहाँ ले जाना है भाई? अभी और ले जाना नीचे का 22वें नंबर पर तो खुद हैं। अरे टॉप 10 में भी नहीं है। कोई भी चीज़ रैंकिंग होती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि पहले तो टॉप 3 आता है, तब आता है जैसे 3 स्टार, फिर आता है 5 स्टार, फिर कहा जाता है चलो टॉप 10 महत्वपूर्ण में 1 से 10 में, उसमें भी आप नहीं हैं। उससे भी 10 कदम नीचे से भी 2 कदम नीचे 22वें नंबर पे। तो भैया अब जब इस 22वें नंबर पे आप हैं
तो इसका मतलब क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा है। और जब बिहार में क्राइम का ग्राफ इतना ज़्यादा है तो फिर बाहरी लोग आएंगे कैसे, और बाहरी लोग आके करेंगे क्या। मान लीजिए जापान के लोग आते हैं, उनको थोड़ा आनंद इंजॉय करने का, टूरिज्म का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, इंजॉय करना। तो अपने चाचा से पूछिए ना, अगर जापान के लोग आते हैं और उनको इंजॉय करने का मौका मिलता है तो उनको तो हथकड़ी लग जाएगी, वो जेल चले जाएंगे। तो उनको वो अपने को जेल भेजने के लिए और आपसे मुकदमा लड़ने के लिए आएंगे। कोई भी बाहरी, मान लीजिए गल्फ से आ जाए कोई, गल्फ की बात नहीं है, माने मैक्सिमम विदेशी आते हैं, वो आएंगे तो उसी काम के लिए। और नहीं तो जो भारत के लोग हैं वो लोग तो आपके वहाँ गया जी में पिंडा पराने गए ही हैं, वो तो जाते रहे हैं हर साल। उसको ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं, ना दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है। वो टूरिज्म तो है ही। उसके लिए तो आप लोग कितने बड़े दोगले हैं, टूरिज्म की बात करते हैं। यह दोगलापन एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अभी बाबा बागेश्वर धाम आपसे परमिशन मांग रहे थे कि हम 9 दिन आपके वहाँ श्रीमद ये जो चल रहा है पितृपक्ष, इसमें 9 दिन श्रीमद् भागवत कथा करना चाहते हैं, जिसमें लाखों लोग आते हैं। आपने देखा पटना आए थे तो कम से कम उस समय में 24 से 25 लाख लोग पटना में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में आए, जिसमें जब टोटल कलेक्ट किया गया तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन बाहरी लोग किए। आए, होटल में खाना खाए, रहे, जो भी खर्च किए, 1500 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिला बिहार सरकार को। उसमें बता रहे थे कि एक एक दिन में 10-10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं जो कुल्फी और फालूदा बेचने वाले। तो वही कार्यक्रम तो मांग रहे थे बाबा बागेश्वर धाम आपके गया में कि भैया हमको 9 दिन का कार्यक्रम दे दीजिए, मैं श्रीमद् भागवत कथा करना चाहता हूँ पितृपक्ष में। तो आपके हाथ पांव फूलने लगे। तो भैया जो ला सकता है टूरिज्म, बाहरी लोगों को बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकता है, जिससे टूरिज्म बढ़ सकता है, गरीबों को उससे फायदा मिल सकता है, उसको तो आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। और एक तरफ आप बिहार का पैसा लेके जापान जा रहे हैं। ये दोगलापन क्यों? या तो आपकी पुलिस फेल है, भारत के साधु संतों को तो टाइम नहीं मिला, जगह नहीं दे रहे हैं, उनके कार्यक्रम से आपके पसीने छूट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बागेश्वर बाबा आके रुक के वापस चले गए, लेकिन आपने नहीं दिया टाइम उनको कथा करने का। और एक तरफ आप बिहार का पैसा लगा के स्पेशली ऑफिशियल जा रहे हैं आप जापान। ये दोगलापन क्यों, मेरा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो टूरिज्म को प्रत्यक्ष प्रमोट कर रहा है उसको तो आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानूंगा आप टूरिज्म के लिए जाते, इसलिए कि अगर टूरिज्म के लिए आप इच्छुक होते तो उस हर अवयव को टच करते जिससे बिहार का टूरिज्म बढ़ता। तो यह मैं नहीं मानने कहूँगा, यह मेरा प्रश्न है, मेरा सवाल है बिहार की पुलिस से भी, बिहार के आरजेडी के नेताओं से भी, बिहार के जेडीयू के नेताओं से भी कि भैया यह टूरिज्म के लिए जा रहे हैं कि माल बनाने के लिए जा रहे हैं। कोई 2 नंबर वाला ये बड़ा घोटाला आजकल चल रहा है, देख रहे हैं, उसके लिए तो नहीं जापान जा रहे हैं। अब आज निकल गए हैं, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से जापान जाएंगे। मैंने दिखाना है टूरिज्म और बहाना है कुछ और। जैसे अब तक उनके पिताजी, उनके माताजी, वो खुद भारत सरकार क्या क्या कही है वो विषय नहीं है, लेकिन एक विषय मन में मेरे ये सवाल था कि हमें जो अवयव जिससे प्रमोशन हो सकता है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एक तो 22वें नंबर पे अपराध है, तीसरा वहाँ नशाबंदी है। तो इस आधार पर यह जितने टूरिज्म को प्रमोट करने के जो भी अवयव होते हैं वो सारे एक तरफ आपने बंद करके रखे हैं, उसके नाके बंद कर रखे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम टूरिज्म बढ़ाएंगे। तो यह दोनों दोगलापन नहीं समझ में आता है ना। कोई भी आदमी आप पे हंसेगा और कहेगा कि वास्तव में 9वीं फेल है, और
पलटू चाचा तो पलटुए चाचा हैं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। आज कह रहे हैं कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। धन्यवाद मित्रों, ये मेरा सवाल कैसा लगा आप लोग पर इस पर कमेंट करिए और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।